Hello friends, my name is Saurabh Srivastava. Welcome to your favorite YouTube channel Biological Gorilla. Friends, पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, जिसमें हमने बात की थी मेंडल ने जो क्रॉसेस कराए थे उनके बेसिस पे उन्होंने कुछ लॉज दिए थे। उन लॉज को हम लोग लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने दो लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हम लोग पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस, और इसी डाइहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने एक और लॉ दिया है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम लोग आज डाइहाइब्रिड क्रॉस। फ्रेंड्स देखिए, नाम से ही पता चल रहा है डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाई का मतलब होता है दो, ठीक है। तो ऐसे क्रॉसेस जिसमें हम लोग जब क्रॉस कराएंगे तो केवल दो कैरेक्टर्स को कंसीडर करेंगे। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में केवल हाइट को कंसीडर किया था क्योंकि वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। यहां पे क्या है, टू कैरेक्टर्स आर कंसीडर्ड व्हाइल क्रॉसिंग। ओके, अब इसकी थोड़ी साइंटिफिक डेफिनेशन देखिए। क्रॉसेस दैट स्टडी, ऐसे क्रॉसेस जो स्टडी करते हैं द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ टू जीन्स, दो जीन्स के इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी करते हैं ऐसे क्रॉसेस, कंट्रोलिंग टू कैरेक्टर्स। तो दो जीन है भाई, तो कैरेक्टर भी दो कंट्रोल करेंगे, आर कॉल्ड डाइहाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो मेंडल ने क्या किया था, डाइहाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर्स लिए थे। अब वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं देखिए। मेंडल ने सबसे पहला लिया था सीड कलर। सीड कलर में दो कलर कौन कौन से, येलो एंड ग्रीन, येलो सीड और ग्रीन सीड। फिर मेंडल ने लिया था सीड शेप, एक राउंड सीड और एक रिंकल्ड सीड। रिंकल मतलब जो एक दाना होता है सिकुड़ा हुआ, जैसे मान ली राउंड, तो बिल्कुल राउंड शेप का सीड है मटर का दाना, और एक होता है रिंकल, थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ दाना, ठीक है। तो राउंड एंड रिंकल्ड सीड शेप लिया था और कलर लिया था येलो ग्रीन सीड का। ओके, फिर इन्होंने क्या किया, पेरेंट लिए। पेरेंट इन्होंने प्योर पेरेंट लिए जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लिए थे। देखिए राउंड येलो, इन्होंने ऐसे प्लांट लिए जिनके सीड कैसे हैं, राउंड एंड येलो सीड्स हैं, और उनको क्रॉस कराया ऐसे प्लांट से जिसकी सीड रिंकल ग्रीन है, ठीक है। अब यहां से गैमिट बनेगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहां से गैमिट बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। दोनों आगे क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इसका फिनोटाइप क्या आएगा, तो मेंडल ने जब राउंड येलो प्लांट्स को, राउंड येलो सीड वाले प्लांट्स को ये रिंकल्ड ग्रीन वाले सीड से क्रॉस कराया, तो क्या उनको F1 प्रोजेनी में जो प्लांट्स आए थे उन सभी के सीड कैसे थे, राउंड एंड येलो सीड्स थे। तो ऑल प्लांट्स हैव राउंड एंड येलो सीड्स। तो यहां तक बात हो गई। इसके बाद क्या किया, सेम जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 प्रोजेनी में जो प्लांट्स आए थे उनकी सेल्फिंग कराई, यहाँ पे भी डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी मेंडल ने F1 प्रोजेनी में जो प्लांट्स आए थे उनकी भी सेल्फिंग कराई। तो चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, डाइहाइब्रिड क्रॉस के F1 प्रोजेनी में जो प्लांट्स आए उनको मेंडल ने क्या किया, सेल्फिंग कराई। तो सेल्फिंग करा रहे हैं, तो जब यहाँ से गैमिट्स बनेंगे तो गैमिट देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन है इसलिए गैमिट्स ज्यादा बन रहे हैं। अब गैमिट ज्यादा है तो इनको नॉर्मली ऐसे ऐसे क्रॉस कराना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा क्रॉस होगा, तो इसको हम लोग एक स्क्वायर की हेल्प से क्रॉस कराएंगे, ठीक है। और इस ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर का नाम है, स्क्वायर को बोला जाता है पनेट स्क्वायर। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस स्क्वायर को दिया था, तो इसी में हम आज ये क्रॉस करा के देखेंगे। अब देखिए, अब ये वाला गैमीट जब इससे फ्यूज करेगा तो क्या रिजल्ट आएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये गैमीट इससे फ्यूज करेगा तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये वाला इससे, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये वाला कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई लिखाइए। ये वाला कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी स्मॉल वाई, और ये कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब यहाँ पे देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पे स्मॉल वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो कुछ इतने रिजल्ट्स हमको मिलेंगे।
ठीक है, इतने रिजल्ट्स मिले। इतने रिजल्ट्स में फिनोटाइप ये थे राउंड येलो, ऐसे प्लांट्स आए जिनकी सीड राउंड येलो थे, कुछ के राउंड ग्रीन थे, कुछ के रिंकल येलो थे और कुछ के रिंकल ग्रीन थे। अब नंबर इनके कितने थे वो हम लोग यहाँ से खुद पता करें। अब देखिए राउंड येलो, तो राउंड क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है। अगर यहाँ पे रिजल्ट में एक भी कैपिटल आर होगा तो वो राउंड होगा, और येलो भी डोमिनेंट ट्रेट है, मीन्स अगर एक भी कैपिटल वाई होगा तो वो सीड वहां पे येलो होगा। तो देखिए राउंड येलो ये होगा, ये होगा, ये देखिए एक कैपिटल आर एक वाई मिल गया तो ये भी होगा, ये एक कैपिटल आर कैपिटल वाई मिल गया ये भी होगा, यहाँ पे दोनों कैपिटल आर है राउंड भी होगा, एक कैपिटल वाई है तो राउंड येलो हो गया, कैपिटल आर और यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे कैपिटल आर एक है और कैपिटल वाई भी एक है तो ये भी राउंड येलो होगा। और यहाँ पे देखिए ये कैपिटल आर है और ये कैपिटल वाई तो ये भी राउंड येलो होगा। तो कितने मिले आपको, अब देखिए ये भी एक कैपिटल आर ये कैपिटल वाई तो ये भी राउंड येलो होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई ये भी राउंड येलो होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो राउंड येलो कितने मिले, 9 मिले। अब देखिए राउंड ग्रीन कितने हैं, राउंड ग्रीन के लिए देखिए राउंड एक कैपिटल आर भी होना चाहिए और ग्रीन के लिए जो वाई हैं दोनों स्मॉल होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल आर और दोनों वाई स्मॉल हैं तो राउंड ग्रीन। यहाँ पे देखिए एक कैपिटल आर है तो भी ये राउंड हो जाएगा, बट ग्रीन के लिए दोनों वाई स्मॉल होने चाहिए तो यहाँ पे दोनों वाई स्मॉल है। तो ये एक है राउंड ग्रीन, एक ये राउंड ग्रीन है और एक ये राउंड ग्रीन है। ठीक है, तो कितने मिले, 1 2 3 राउंड ग्रीन मिल गए। अब बात आती है रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो के लिए, रिंकल होने के लिए दोनों आर स्मॉल होने चाहिए और येलो होने के लिए अगर एक भी वाई, या तो दोनों वाई कैपिटल हो या एक वाई कैपिटल हो। तो देखिए यहाँ पे दोनों आर स्मॉल हैं तो ये हो जाएगा रिंकल येलो। देखिए और एक कैपिटल वाई, यहाँ पे दोनों कैपिटल हैं तो ये रिंकल येलो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोनों आर स्मॉल हैं तो रिंकल और एक वाई कैपिटल है तो येलो, दोनों आर स्मॉल हैं तो रिंकल एक वाई कैपिटल है तो येलो। तो 3 आ जाएंगे रिंकल्ड येलो। अब बात आती है रिंकल ग्रीन, और ये बचा हुआ लास्ट में जो है दोनों आर स्मॉल मतलब रिंकल और दोनों वाई स्मॉल मतलब ग्रीन। तो अब देखिए, अब आपसे डायहेब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो पूछा जाता है। फिनोटाइपिक रेशियो मतलब जो सीड्स आपको दिख रहे हैं ऐसे प्लांट का रेशियो बताइए। तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, देखिए 9:3:3:1। तो ये है आपका फिनोटाइपिक रेशियो जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अब देखिए डायहेब्रिड क्रॉस से मेंडल ने एक लॉ दिया था जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, डायहेब्रिड क्रॉस से मेंडल ने एक लॉ दिया जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इसका मतलब क्या है देख लीजिए। इट स्टेट दैट असॉर्टमेंट ऑफ ईच पेयर ऑफ ट्रेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। इसका मतलब यहाँ पे देखिए 2 पेयर हैं, एक पेयर है सीड कलर वाला, एक पेयर है सीड शेप वाला। तो दोनों पेयर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करने का मतलब देखिए ये कैपिटल वाई, इस कैपिटल वाई ने कैपिटल आर ने कैपिटल वाई के साथ भी गैमेट बनाया और कैपिटल आर ने स्मॉल वाई के साथ भी गैमेट बनाया। ठीक है, तो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहा है ये। अब यहाँ पे देखिए स्मॉल आर ने कैपिटल वाई के साथ भी गैमेट बनाया और स्मॉल आर ने स्मॉल वाई के साथ भी गैमेट बनाया, ये देख लीजिए। तो ये जो पेयर है, ट्रेड्स हैं, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं, किसी के भी साथ जाके गैमेट बना रहे हैं। ठीक है, तो यही स्टेट है, इट स्टेट दैट असॉर्टमेंट ऑफ ईच पेयर ऑफ ट्रेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। ठीक, और समझिए इसको, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, वन पेयर ऑफ ट्रेड, एक पेयर ऑफ ट्रेड, जैसे एक पेयर है हमारे पास सीड कलर वाला, एक पेयर है हमारे पास सीड शेप वाला, तो क्या होता है वन पेयर ऑफ ट्रेड सेग्रीगेट फ्रॉम अनदर पेयर।
तो एक पेयर ट्रेड का एक पेयर दूसरे पेयर से सेग्रीगेट हो जाता है, अलग हो जाता है। इससे होता क्या है, दिस गिव्स ईच पेयर ऑफ ट्रेड, ईच पेयर ऑफ कैरेक्टर अ फेयर चांस ऑफ एक्सप्रेशन। मतलब जब डायहेड्रल क्रॉस की शुरुआत हुई थी तो मेंडल ने ये प्लांट लिए थे, ये पेरेंट लिए थे, ठीक है। ये थे राउंड येलो सीड वाले प्लांट, ये थे रिंकल्ड ग्रीन सीड वाले प्लांट। शुरुआत हमने यहां से की थी। अब हुआ क्या, अब देखिए जब F2 जनरेशन आई, F1 जनरेशन में हमें सारे प्लांट्स कैसे मिले थे, F1 जनरेशन में हमें सारे प्लांट्स मिले थे, उन सभी के सीड कैसे थे, राउंड येलो थे। बट F2 जनरेशन में देखिए राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, ये तो क्या है, ये दो तो पेरेंटल ट्रेट हैं, ये तो हमने पेरेंट लिए थे। बट देखिए राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो ये क्या थे, ये ऐसे कैरेक्टर्स थे, ये ऐसे ट्रेट थे, ये एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे थे। ये एक्सप्रेस किसकी वजह से हुए, क्योंकि ये जो पेयर्स हैं, ये जो ट्रेट्स हैं, ये जो एलील्स हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये एलील किसी के साथ जाके गैमीट बना रहा है, ये एलील किसी के साथ जाके गैमीट बना रहा है, तो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं। इसी का नतीजा ये है हमें ये जो दो नए ट्रेट देखने को मिले, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, दिस गिव्स ईच पेयर ऑफ कैरेक्टर अ फेयर चांस ऑफ एक्सप्रेशन। ये जो क्वालिटी है, देखिए यहाँ पे कुछ नए ट्रेड्स आ गए। ये ट्रेड्स किस वजह से आए, ये ट्रेड इसी वजह से आए क्योंकि ये जो पेयर्स है, ये जो ट्रेड्स है, ये जो एलील्स हैं, इंडिपेंडेंटली किसी के भी साथ जाके गैमीट बना रहे हैं। और इसी क्वालिटी को, इसी कंक्लूजन को, ये जो ऑब्जर्व किया मेंडल ने, इसी को इन्होंने एक नाम दे दिया जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।